ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर 5 पढ़े थे क्लास 10 के मैथ्स में। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख रहे हैं। तो इसमें लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, किसी भी एपी का अंतिम पद या फिर उसको लास्ट टर्म कह रहे थे। ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये जान दिए कि आपका एल से रिप्रेजेंट किया था हमने। अगर कभी एल दिखा रहा है तो अंतिम पद को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एपी का। इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए? अंतिम पद में सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास किसी एपी में कुल एन पद है, कुल एन ही पद हैं, तो हम कह सकते हैं सर एनवा पद जो होगा वही लास्ट टर्म के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं टोटल 20 पद है, तो हम कह सकते हैं लास्ट पद क्या होगा सर? 20वां पद के बराबर होगा। एल और ए20 का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एन और ए एल का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एल के लिए आप सीधे लिखेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपका एनवा पद का था, एनथ टर्म का था, वही फॉर्मूला आपका लास्ट टर्म का भी होता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर इन जनरल क्या होता है आपके क्वेश्चन में, एल का वैल्यू लास्ट टर्म आपको अगर दे रखा हो, डी का वैल्यू पता हो और ए का वैल्यू पता है, तो इन केस आप एन का वैल्यू निकाल सकते हो। जनरली आपसे एन का वैल्यू पूछ लेता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया भी था। ट्राई करिए, आंसर आपको चैट में ही लिखना है, पोल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए 7, 10, 13, इस तरीके से कोई एपी बढ़ते जा रहा है और लास्ट यहाँ पर जा रहा है 67 तक। ठीक है। पूछ रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने पद रहे होंगे। ठीक है। इस एपी में एन का वैल्यू आपसे अगर पूछे कि टोटल यहाँ पर कितने पद रहे होंगे, तो आप क्या बोलिएगा? सर यहाँ पर मुझे पहला पद दिख रहा है, लास्ट पद भी दिख रहा है। ठीक है। और डी वैल्यू आप निकाल लोगे, सारवंतर निकाल लोगे। तो एन का वैल्यू कैसे निकालिएगा? फॉर्मूला से। ठीक है। कैलकुलेट करिए। कुछ नहीं दिख रहा। स्क्रीन सही है साहिल, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। अगर स्क्रीन में कोई इशू है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ रहा है? सर जी मेरी क्लास कट गई थी, क्या करना? क्या करना है? यहाँ पर एक एपी दिया था, लास्ट क्लास किया था ना अमर। यहाँ पर एक एपी दे रखा है, पहला टर्म 7, 7, 10, 13, 67 तक जा रहा है, लास्ट टर्म 67 है, तो एन का वैल्यू बताना है। कितने पद यहाँ पर है, पदों की संख्या। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग करिए। आपको बताना है टोटल यहाँ पर कितने पद रहे होंगे, क्योंकि सारे पद नहीं लिखेंगे। ठीक है। सारे पद थोड़ी लिखे जाते हैं, बीच में डॉट भी है, बहुत सारे पद रहे होंगे बीच में। सर आ गई। ठीक है। हाँ, स्क्रीन का इशू होता है कई बार, नेटवर्क के चलते। आप लेट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, इस एपी को देखकर कितना आया अमर? किसी का आया आंसर? एन का वैल्यू 21, 21 आने लगा, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर आप क्या बोलिएगा ना, पहला टर्म कितना है आपका? ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 7 दिख रहा है सर, ये तो बहुत जल्दी से दिख गया सर। डी का वैल्यू कितना है आप लोग बताओ? डी कितना है यहाँ पर? 3। 3। 10 में से 7 घटा देंगे सर, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 3 आ गया, डी भी निकल गया। लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर, आखिरी वाला पद 67। तो हमें पहला पद पता था, लास्ट पद भी पता था। आपसे पूछा गया है एन, टोटल कितने टर्म्स रहेंगे। तो आप फॉर्मूला लगाइए एल का, एल बराबर 67। एल का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, अगर हमारे पास एन पद है। ए प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू 67 है। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो ए का वैल्यू तो दिख ही रहा है, ए का वैल्यू 7 है, तो ए की जगह पर 7 डाल दिया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है। डी का वैल्यू हमने 3 यहाँ पर रख दिया। ठीक है। इज इक्वल टू 67। अब यहाँ पर क्या करिए, 7 है यहाँ पर, इस 7 को आप उस तरफ लेके जाइए, सब्ट्रैक्ट कर दो पहले। तो n माइनस 1 इंटू 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 67 माइनस 7। चाहो तो आप डायरेक्ट 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n माइनस 1 इंटू 3 का वैल्यू कितना आ गया? 60। 67 में से 7 घटाने पर। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोलिएगा सर, n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60/3, 3 गुना में इधर आकर डिवाइड हो गया, 3 से काटोगे 20 बार में कट गया, तो n माइनस 1 का वैल्यू 20 आ गया। तो n का वैल्यू ये माइनस 1 उधर जाके जोड़ में हो जाएगा 20 प्लस 1। तो n का वैल्यू आपका आ गया 21। तो यहाँ पर टोटल कितने पद हो गए? 21 पद हो गए।
क्लियर है? हाँ जी अमर, कुछ कह रहे हो? सही कहा जी। ठीक है, तो n का वैल्यू आपका 21, हाँ सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो l का वैल्यू आपका 21 होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर पहला पद और लास्ट पद पता है। इसमें देखो एक टाइप और करवाया था, ये तो बहुत इजी वाला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करवाया था इस टाइप के, जहां पर 2 अंकों वाला संख्या हमने किया था, ये 3 अंकों वाला क्वेश्चन है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी? क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था, 1-2 क्वेश्चन पोल में भी करवाया था। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे? तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, इसका मतलब 4 के टेबल में आएंगे वो सारे नंबर, 4 के पहाड़े में आएंगे, तो 4 का टेबल लिखना है। लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या है। तो मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 100। ठीक है, 100 क्या होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये सोचेंगे सर ये 4 से डिवाइड होगा क्या, ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल 400, ये 100 जो है 4 से कट जाएगा 25 बार में। 25 इंटू 4 आपको पता होना चाहिए 100 होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में इतना लिखिएगा, संख्याएं जो होंगी आप देखिए कौन कौन सा संख्याएं आपको लेना है। सबसे पहले 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या 100। अब 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 4 के टेबल में आएगा? 105 105 कैसे होगा? 100 में 4 जोड़िए। ठीक है, इसमें 100 में क्या करिए 4 जोड़िए, क्योंकि आपको अगर कोई भी टेबल लिख रहे हो, मान लो 4 का टेबल लिख रहे हो, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, देखिए 4 आप ऐड करते जाओगे, +4 फिर +4 फिर +4, है ना, 4 का गैप चलता है। जिसका टेबल लिख रहे हो उतना का अंतर रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 100 के बाद 104 आएगा जो 4 के टेबल में कटेगा। अगला नंबर क्या होगा? इसमें फिर से 4 जोड़े तो 108 बन जाएगा। बस 3 नंबर लिखो, इसके बाद डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, अब मुझे चाहिए सबसे बड़ा वाला नंबर, लास्ट टर्म चाहिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितना संख्या है, कितना संख्या मतलब n निकालना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद डॉट डॉट लगा के सबसे लास्ट वाला नंबर सोचना है। तो लास्ट वाले में क्या करिए ना, कैसे सोचेंगे सर, 3 अंकों की मुझे सबसे बड़ी संख्या बता दो बस। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 1000। देखो एक आंसर आया 1000, एक आंसर आया 999। अब देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 3 अंकों की, अगर 1000 लोगे तो यहाँ पर 4 अंक आ गया ना, 1 2 3 4, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 1000 नहीं होगा, ये 4 अंकों का संख्या है। 3 अंकों का संख्या सबसे बड़ा वाला 999 होगा। ठीक है, तो 999। लेकिन 999 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो 999 का पहले देखना होगा कौन सा नंबर है 4 से डिवाइड होगा। तो जो लास्ट टर्म आपका आता है ना यहाँ पर, ये कैसे निकलता है? 999 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 से चेक करना है। 4 से डिवाइड करिए, कितने बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाओगे 1, 19, 4 चौके 16, 19 में 16 घटाओगे 3, 1 9 आ गया, 4 नमा 36। शेषफल कितना आ रहा है? आप कहोगे सर शेषफल यहाँ पर 3 आ रहा है। तो जो लास्ट टर्म आएगा मैंने आपको बताया था, ये जो 999 आ गया, हाँ 999 में से 3 घटा दीजिए। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 999 में से 3 घटाने पर जो आपका 996 कह रहे हो, ठीक है 996। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा बस आपको यही करना होता है, 999 सबसे बड़ा नंबर में जो भी शेषफल आया इस शेषफल को घटाइए, 996 आ गया, यहाँ पर आपका नंबर आएगा 996। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपने निकाल दिया 996 होगा। पहला पद आपका कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 100 है। डी कितना है? सारवंतर 104 में से 100 घटाइए, तो आपको पता सर 104 में से 100 घटाने पर आपका डी का वैल्यू 4 आ गया। उसके बाद मुझे पता है लास्ट टर्म कितना है सर? 996 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? इनका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब कर लोगे इसको, एन निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला लगाकर एल का वैल्यू कितना है आपका? 996। हमेशा एल का लगाइए फॉर्मूला, एन जब भी पूछा है लास्ट टाइम आपको 996 पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 996। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, दो वैल्यू डाली, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 100 है, एन का वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 लिख दिया, डी का वैल्यू आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 डाल दिया बराबर 996। ये जो 100 है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या बन रहा है? n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 996 में से 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 996 में से 100 घटा रहे हैं 896 896, तो यहाँ लिख दिया 896। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा। यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 896 डिवाइडेड बाई 4। एन की वैल्यू 225 आई जी। n के वैल्यू 225 आ गया, बढ़िया। चलो, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया?
896 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, इसको आप एक बार चेक कर लो जल्दी से करके। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या रहने दो इसको ना, आपका काम ही आएगा, मैं इस साइड कर देता हूँ। 224 पे कटता है। 896, 4 दूनी 8 कट गया, 9 आ गया, 4 दूनी 8, 1 आया 16, 4 चौके 16, कट गया पूरा। ठीक है, तो आपका 224 रुपये कटा। तो यहाँ पर आपको सर n का वैल्यू 224 आया, n-1 का वैल्यू 224 आया। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 224 प्लस 1, यानी n का वैल्यू 225, 225। मतलब यहाँ पर कुल कितने पद हो गए आपको सर, टोटल यहाँ पर 225 पद है। तो 225 पद है, इसका मतलब टोटल 225 नंबर ऐसे रहे होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यही बनेगा। तो 3 अंकों की 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो जाएंगे, 225 नंबर ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? तो इतने में आपका सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन दूं आपको करने? पोल में दे दो। नहीं, पोल में दे दो, आपको खुद से चैट भी करना होगा, पोल दूंगा। ठीक है, पहले इसको आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ऐसा हमने किया था, और भी आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, 2 अंकों वाला ही पूछ लिया। 2 अंकों कितनी संख्या है जो 8 से डिवाइड होगी? 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित होंगी? चलिए करिए इसको। सर जी 16, 24 और 32 है। नहीं, आपको सिर्फ 16, 24, 32 तो स्टार्ट किया ना, आप पूरा लिखो एपी। ठीक है, लास्ट टर्म डॉट डॉट लगा के लास्ट टर्म लिखिए, एन का वैल्यू बताइए। स्टार्ट सही कर रहे हो, और आंसर आप फाइनल मुझे बताइए कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू पूछा है, टोटल ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, और आंसर चैट में दीजिए, ताकि मुझे भी दिखते रहे कि आपका आंसर है कुछ। 12 पद है। तो एक आंसर आया है एन का वैल्यू सर 12। विपिन 96 होगा क्या? सर जी आंसर लास्ट 2 अंकों का। लास्ट टर्म, ठीक है, मुझे आंसर बताओ आप, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? एक ऑप्शन तो मैं लिख दिया n बराबर 12, इसके अलावा कुछ आता है तो आप, अगर यही आता है तो सेम लिख दो, अगर इसके अलावा कुछ आता है तो फिर लिखिए। प्रैक्टिस किया करिए, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, आप लोग लिखा करो सारे लोग। चलो अभी मैं कर रहा हूँ इसको, समझिए। देखो, ऐसा क्वेश्चन अगला वाला आएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो कितनी संख्या, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोचिए सर, पहला नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, बताइए, संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला नंबर क्या होगा? सर जी 8 16। वाला 16 है ना, 8 एकम 8 होता है, 8 का टेबल लिखोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन 8 तो एक अंक है, तो ये तो नहीं लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो ये 2 अंक का संख्या है। ठीक है, तो आपको सर 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 के बाद क्या होगा सर, 16 के बाद इसमें 8 जोड़ दीजिए, 16 के बाद 24 आ जाएगा, 8 का टेबल पढ़ लो, 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32। ठीक है, 32, इस तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा ये सोचना है। ठीक है, तभी तो हम n निकाल पाएंगे। अब लास्ट नंबर के लिए क्या करिए, आप सबसे बड़ा नंबर लीजिए 2 अंकों का, 2 सर जी अंकों n बराबर 11 है। n का वैल्यू 11 है, तो एक यस आंसर सर। मैं, ठीक है, 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अब सबसे बड़ा संख्या 99 ले लिया, अब 99 को मैं 8 से डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 99 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 8 एक कम 8, 9 में से 8 गया 1, 19, 8 दूनी 16, तो शेषफल कितना आया, 3 आया। तो आपको क्या करना होगा, ये 99 को 3 से घटाइए, 99 माइनस 96। 96 आ गया। तो आप करो, जो 96 आया ना, यही पर आपको यहाँ पर लिखना होगा 96, लास्ट टाइम आपका 96 होगा इस एपी का। तो ये आपका एक एपी बन गया समांतर श्रेणी, जिसमें आपको पहला पद पता है, लास्ट टर्म पता है, और डी पता है। ठीक है, तो आप एन निकाल दीजिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 16, डी का वैल्यू कितना है 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8, 24 में 16 घटाया 8 आ गया। उसके बाद 11 यहाँ आई पर आप जी। कह सकते, ठीक है, सॉल्व करता हूँ 11। इसको,
ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना है 96, ठीक है, तो L का वैल्यू 96 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है N का वैल्यू, तो N का वैल्यू कितना होगा ये सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए किसका लगाएंगे, ए का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, डी तो हमने वैल्यू लिख दिया है, एल का फार्मूला है मेरे पास, तो एल बराबर लिख दिया 96। यहाँ अच्छा माइक बंद कर लो, बार बार आप एक ही आंसर बोलोगे तो फिर क्या होगा, इससे क्लास डिस्टर्ब होगा, फिर मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, ठीक है। तो एक ही आंसर आप लोग बार बार बोले जा रहे हो 11 12 11 12, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आंसर सही आ रहा है लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, एल का वैल्यू 96। अब एल का फॉर्मूला लगाइए, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 96। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 16 मैं डाल दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 16, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 8, यहाँ पर डी का वैल्यू 8 डाल दिया, बराबर 96, ठीक। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, 16 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये 16, तो यहाँ पर आपका आएगा एन माइनस वन इंटू एट इज इक्वल टू 96 माइनस 16। अब मुझे बताओ 96 में से 16 घटाने पर क्या मिलेगा, सर जी अब 80। बोलो 80, तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 80 आ गया। मतलब n माइनस वन का जो वैल्यू आएगा वो 80 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 जो था गुना में नीचे आके भाग हो गया, मतलब 10 के बराबर आ गया, ठीक है, 10 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पर 10 आंसर नहीं करोगे, बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर ही रहे हो, n माइनस वन का वैल्यू 10 आया, तो n का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 1, यानी n का वैल्यू 11 आ जाएगा, जो आप लोग बोल भी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 11 आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल यहाँ पर कितने पद हैं, 11 पद हैं, और अगर कुल 11 पद है इसका मतलब टोटल 11 नंबर ऐसे रहे होंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे और वो 2 अंकों के, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि 96 को 8 से डिवाइड करके चेक कर लोगे, कुछ भी अपने मन से ट्रिक मत बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इससे पूरा आपको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर सही मिलेगा, क्लियर है, बोलो। यस इसमें सर। कहीं डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डाउट है बिल्कुल पूछिए, अदरवाइज आगे पोल में करेंगे क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका पोल सेक्शन में ट्राई करो, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था लेकिन फिर भी आप फिर से ट्राई करो इसको करने का। दो अंकों कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी, दो अंकों के कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। चलिए, चैट आपका बंद किया जा रहा है, आंसर फिर से आपको पोल सेक्शन में देना है, पोल आपका ऑन कर दिया गया है, लेकिन जल्दबाजी में गेस मत करिएगा, ठीक है। सॉल्व, उसके बाद आंसर करो। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, तो आपको एक एपी फ्रेम करना होगा, मतलब संख्याएं लिखना होगा। पहला नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर लिखिए, डॉट डॉट लगाकर लास्ट नंबर लिखिए, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डी तो पता ही रहेगा, 7 से चेक करो, डी तो 7 ही आने वाला है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा और वही आपसे पूछ रहा है, मतलब बेसिकली एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है। आपसे बोले पदों की संख्या बताइए, या फिर बोले कि कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, बात तो सेम ही है ना, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, आज तो ये गलत नहीं होना चाहिए ना, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। सर कितने का सही है? अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं, 8 आंसर आए हैं, 8 में 5 सही है, 3 गलत है। सर मेरा सही है। ओके, गुड। हाँ, ये सही होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको एक एपी फ्रेम करके एन का फॉर्मूला लगा के, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर एन निकाल देना है, लेकिन आंसर सभी के नहीं आए अभी, और बैठे बिल्कुल मत रहिए, जिसका भी नहीं आया है सॉल्व करिए, और जिनका हो गया है बस वेट करो थोड़ी देर, ठीक है। 10 आंसर आ गया अभी तक, ग्यारह, बस पेशेंसली आराम से सॉल्व करिए, आंसर आएगा। और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। नाइस।
तो अभी रुकेंगे 30 सेकंड और 30 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्वेंटी 4 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी ने कर दिया है। 17 आंसर आया, 17 में 11 सही। 20 सेकंड और 20 15 और जाकर आंसर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि अब मोस्टली सभी का आंसर आ गया। 18 बच्चों ने किया, 18 में 12 सही है। इसका मतलब 6 बच्चों का आंसर गलत है। आपके जो आंसर है 2 3। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, किस तरीके सॉल्व करेंगे देखो। आप क्या बोलोगे? मोस्टली यहाँ पर सही आंसर है सभी का। देखो यहाँ पर आपका बोला गया है 2 अंकों कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे पहला ऐसा नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो और 2 अंकों का हो। सर जी 14। 14। 7 का अगर टेल पढ़ोगे 7 एकम 7, ये तो एक अंक का है। 7 दूनी 14, तो 14 से स्टार्ट करेंगे। संख्या जो होगा 14 से स्टार्ट होगा, पहला नंबर 14 होगा। 7 या 21 होगा, 21 भी 2 अंक का है। 7 चौके 28, ये भी 2 अंक का है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा हमारा नंबर। इसके बाद जो लास्ट नंबर होगा, सोचेंगे सर अंतिम वाला नंबर क्या होगा। तो अंतिम वाला नंबर क्या होगा, आप इसको करने के लिए क्या करोगे, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको सबसे बड़ा नंबर पता है 2 अंकों का 99 होता है। 99 के आगे 3 अंक आ जाएगा। तो 99 को आप 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। 99 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा? 7 एकम 7, ठीक है। 9 में से 7 घटाओगे, 2 मिल गया 29। 7 चौके 28। तो 99 में से 28 सॉरी 29 में से 28 घटाओगे तो 1 मिल गया। इसका मतलब जो शेषफल आपका 1 मिल रहा है ना, ये शेषफल कहाँ घटाएंगे? इस 99 में से, ठीक है। तो 99 में से 1 घटा दोगे तो आपको लास्ट वाला नंबर 98 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट नंबर जो होगा वो 98 होगा। तो ये समझ में आया कि हमने लास्ट टर्म कैसे निकाला। सबसे बड़ा संख्या को 7 से डिवाइड किया, जो शेषफल आया वही घटा दिया, ठीक है। तो आपको पता है अब यहाँ पर कि सर पहला टर्म आपका 14 है इस एपी का, ये हमारा एक एपी बन रहा है जिसमें पदों की संख्या बतानी है। पहला टर्म 14 है। डी का वैल्यू कितना है? 21 में से 14 घटा देंगे सर 7 आ जाएगा। लास्ट टर्म आपको 98 पता है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए, आपको पता है सर लास्ट टर्म 98। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए प्लस एन माइनस 1 बराबर 98, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट करना होता है हमें, ठीक है। तो ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू आपका 14 है। एन माइनस 1 नहीं पता, लिख दिया। डी का वैल्यू कितना? 7 है, बराबर 98। यहाँ से आप 14 को उस साइड लेके जाइएगा तो 98 में से 14 घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिलेगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14। आप डायरेक्ट भी घटा करके लिख सकते हो। n माइनस 1 इंटू 7 का वैल्यू कितना आ गया? 8 में से 4 घटाओगे 4, 9 में से घटाओगे 8, 84 आ गया। तो n माइनस 1 इंटू 7 का वैल्यू 84। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना? 84 बटा 7। 84 को 7 से डिवाइड करके कितने बार में कटेगा बोलो? बताइए। 12 बार में, ठीक है। 1284। यस वैसे ही सर। काट डिवाइड भी कर सकते हो। इसको काटेंगे सर 12 बार में कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर 12 नहीं हो जाएगा। इसका आंसर मत कर देना, ठीक है। आपका n माइनस 1 का वैल्यू देखिए अभी तक 12 आया है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 13। n का वैल्यू आपका 13 आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, इवन कई बार 4 नंबर में। 3 अंकों का आएगा, थोड़ा 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं? चल, पहला पोल था ये। हाँ ये पहला पोल था, ठीक है। आज रिकॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, रिकॉल नहीं किया था, ठीक है। चलो, अब हाँ डाउट है, क्या डाउट है बताओ जतिन? सर जी दोबारा समझा दो यही वाला। इसको दोबारा समझा दूं? लास्ट क्लास किया था, आप बताओ। लास्ट क्लास किए थे? नो सर। नहीं, क्यों नहीं किया था लास्ट क्लास? चलो इसको करते हैं, कोई बात नहीं। क्लास में मिस किया करो, लास्ट क्लास में इसको किया था, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, 2 अंकों कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो 7 से डिवाइड होने वाले 2 अंक के नंबर चाहिए। तो पहला नंबर 7 से जो डिवाइड हो जाए वो 14 होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर 7 भी तो होगा, लेकिन 7 तो एक अंक का संख्या है ना, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं इसको, 2 अंकों का संख्या चाहिए। तो 2 अंकों का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 14 होगा, उसके बाद 21 होगा, 28 होगा, 7 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28। और सबसे लास्ट वाला नंबर कैसे निकाला? तो लास्ट वाला नंबर क्या किया, 99 सबसे बड़ा नंबर को 7 से डिवाइड करके शेषफल निकाला। तो 99 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आपका 1 आएगा। 99 में से 1 घटाने पर आपका 98 आता है, और यही आपका लास्ट टर्म बनता है। ठीक है, 98। तो लास्ट टर्म आपका 98 बन गया। तो इस एपी में जो आपको ऊपर दिख रहा है 14, 21, 28, 98, इसमें आपका पहला टर्म आपको 14 दिख रहा है, और कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर आपको 7 दिख रहा है। ये कैसे निकाला? 21 में से 14 घटाकर। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कितने संख्याएं हैं, मतलब n का वैल्यू, पदों की संख्या पूछी जा रही है। हमने फॉर्मूला लिखा L बराबर 98। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास। अगर हमारे पास कुल n पद है तो nवां पद ही लास्ट टर्म हो जाता है। तो L का फॉर्मूला और an का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो L का फॉर्मूला ही लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 98। a का वैल्यू 14 पुट किया, d का वैल्यू 7 पुट किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, n का वैल्यू 13 आ रहा है। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या जतिन आपका? नो सर। तो कैलकुलेशन आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो एक बार मैं क्लास के एंड में इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी कंसेप्ट ही है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टाइप है ना आपका, जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, चेक करने वाला क्वेश्चन होगा। अगला टाइप पर आते हैं। देखो, कोई पद, कोई एक नंबर दे देगा, कोई एक टर्म दे देगा, और पूछेगा कि हमारे दिए गए एपी का वो पद होगा या नहीं होगा, यस या नो। ठीक है, दो ही ऑप्शन आएंगे आपको, यस या नो, होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, आप स्टार्टिंग में मत बोलिए कि पद होगा कि नहीं होगा। आप हर केस में क्या करिए, स्टेप्स देखिए आपको क्या करना होगा। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, माना nवां पद। ठीक है, जैसे बोल देना कि 25 किसी एपी का पद है कि नहीं है, तो मान लीजिए nवां पद 25 है, माना nवां पद जो भी आपको दे रखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला में किया था, अभी n का वैल्यू निकाल देते हैं। अब n का वैल्यू अगर आपका एक धनात्मक पूर्णांक आ गया, ठीक है, अगर आपका एक पॉजिटिव पूर्णांक आ गया, मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो आप कहेगा यस हमारा पद होगा। अगर n का वैल्यू कभी नेगेटिव आता है तो आप कहेगा सर नो, पद नहीं होगा। n का वैल्यू कभी आपका भिन्न आता है, आप कहेगा सर नो, पद नहीं होगा। अब इसको पहले नोट करो, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो पहले। n का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, पूर्णांक आएगा, तो आपको सर बिल्कुल पद होगा, बाकी नेगेटिव या भिन्न आएगा तो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन समझो, यहाँ पर कैसे लिख रहा है आपका, मैं बोल रहा हूं आपसे कि 5, 8, 11, 14, 17 यह एपी है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, 3 3 जोड़ करके मैंने लिख दिया। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसमें कोई पद 29 होगा कि नहीं, आगे जा करके 29 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 29 पद होगा कि नहीं होगा, यस या नो, आगे जाकर। यस तो अब सर। जाकर हम लिखते नहीं रहेंगे। Yes, ठीक है, sir. एपी को लिखते नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आ जाए 3580। ठीक है, 317। ठीक है, तो हम हर चीज को लिख करके चेक नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या करिए, यहाँ पर आप लिखे माना nवां पद, मान लो कि हाँ है। ठीक है, माना nवां पद कितना है, मान लो जो आपसे चेक करने के लिए बोला ना, ये लिख दो 29। ठीक है, मान लिया कि nवां पद 29 है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि n बराबर 29। बोलो यस सर। ठीक है, n का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। 28 डी। a प्लस 28 डी कैसे, यहाँ पर आपका वैल्यू 29 दे रखा है, nवां पद का फॉर्मूला लगाना है। आपसे कहाँ बोला कि 29वां पद बताना है, समझ में आया? अगर मैं कहता हूं कि a15 का वैल्यू कितना होगा, तो आप लिखोगे सर a प्लस 14 डी। अगर मैं बोल दूं a15 का वैल्यू 17 दे रखा है, तो यहाँ पर आप a15 का वैल्यू क्या लिखोगे, a प्लस 14 डी का वैल्यू 17 है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर आप a प्लस 28 डी नहीं लिखोगे, यहाँ पर दिया क्या गया है, nवां पद 29 है। ठीक है, तो nवां पद अगर 29 है तो यहाँ पर क्या बोलोगे, n का वैल्यू तो पता ही नहीं सर कौन सा पद है, हो सकता है सर 8वां पद हो, 20वां पद हो, 27वां पद हो, 5वां पद हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता।
तो यहाँ पर लिखिए a प्लस एन माइनस 1d, वो नहीं पता, ठीक है, बराबर 29। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आपका 5 है, इस एपी को देख करके बताओ a कितना है, 5 है। d कितना है बोलो, 8 में से 5 घटाओ, कितना है बोलो, 3। a d का वैल्यू पुट करके n निकालो, a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 29। 5 उधर ले जाइए तो n माइनस 1 इंटू 3 कितना आएगा बोलो, 29 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यस सर। 23 आएगा कैसे, 23 नहीं आएगा, 29 में से 5 घटाओ ना, 24 आएगा, 24 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/3 7 यानी 8 आएगा ना, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो 29 n क्या आ रहा है, 9। इसका मतलब क्या पता चल रहा था, 9वां पद, n का वैल्यू 9 आने का मतलब क्या हो गया, समझिए इसको, n का वैल्यू जैसे ही 9 आया, आप कह दो सर 9वां पद जो होगा इस एपी का वो कितना है, 29 है, होगा ना, n बराबर 29, n का वैल्यू आपका 9, ठीक है। आपने बोला a9 का वैल्यू कितना, a9 का वैल्यू 29, मतलब 9वां पद 29, इसका मतलब बिल्कुल यस 29 हमारे सेपी का पद होगा, क्योंकि ये क्या आया, एक धनात्मक पूर्णांक आया, पॉजिटिव पूर्णांक आया, धनात्मक पूर्णांक, क्लियर। तो n का वैल्यू 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा आ जाएगा तो बोलिएगा हाँ होगा, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ, डेटा नहीं चेंज कर रहा, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ 5 8 11 14 इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ इसमें 30 कोई पद होगा क्या, यस या नो। नो अब सर। हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, आंसर तो नो आएगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए आप क्या करिएगा, माना आप स्टार्टिंग में मत बोलो कि पद होगा कि नहीं होगा, आप मान लो कि हाँ होगा, ठीक है, माना एनवा पद, ठीक है, आप लिख दीजिएगा सर माना एनवा पद जो है वो 30 है, ठीक है। इसका मतलब ए एन का वैल्यू कितना, 30, ए एन का वैल्यू 30 कहने का मतलब क्या, ए प्लस एन माइनस 1d, ऐसा लिखोगे ना, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 30, यहाँ पर 29 मत लिख देना, वो 30 पद है टोटल, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 30, ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, इस एपी का आपको पता है पहला पद 5 है और डी का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है, ये वैल्यू पुट किया था यहाँ पर। अब यहाँ से आपका n माइनस 1 इंटू 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 में से 5 घटाओगे 25 आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 को गुना कर दे रहा हूँ अंदर, ठीक है। आप क्या करिएगा, 3n माइनस 3 बराबर कितना 25, क्योंकि 25 को 3 से डिवाइड करोगे कटेगा नहीं, ठीक है, तो 3n माइनस 3 बराबर 25। यहाँ से 3n का वैल्यू कितना आ गया, 25 में 3 जोड़िए 28 आ रहा है, 25 में 3 जोड़ने पर 28 आ रहा है, 3n का वैल्यू कितना आ गया 28/3। अब 28 3 से कटेगा क्या पूरा, 28 3 से कटेगा, आप इसको डिवाइड करके चेक करो, 28 नो 3 नमा 27, कुछ शेषफल आ गया। अगर कभी भी आपका शेषफल आ जाता है इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये बट्टे में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको आप लिख दीजिएगा 9.1/3, तो ये आ गया 9.1/3। पद की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, 9.1/3वां पद क्या होता है, पद होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ठीक है। 9.1/3वां पद कुछ नहीं होता, सेंसिंग अजीब लग रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली कहिएगा सर यहाँ पर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, आप कहिएगा सर n का वैल्यू 9.1/3 आ गया, अतः 30 दिए गए एपी का पद क्या होगा, पद नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, बस इतना लिखना होगा, ठीक है, दिए गए एपी का पद नहीं होगा, समझ में आया। अगर कभी बस इतना ध्यान रखना है, एन निकालना है, एन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए या फिर ऋणात्मक आ जाए तो पद नहीं होगा, अगर धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो पद होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये चेक करो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं अभी जो आपके एग्जाम में, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन करना था। जांच कीजिए क्या 301 दिए गए समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं, ठीक है। तो चेक करना है 301 के लिए, इसको चेक करना है कि 301 हमारे इस एपी का पद होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पोल में आपको दूंगा, एक सेकंड। देखिए हमारा
एपी क्या लिख रखा है 5, 11, 17, 23 इस तरीके से। इस एपी के लिए जो एपी आपको दे रखा है 5, 11, 17, 23, इस एपी के लिए मुझे बताइए पहला पद क्या है, ए का वैल्यू कितना है? सर जी 5। 5, जी, शॉर्ट सम 5। तो आपको 5 दिख रहा है। डी का वैल्यू कितना है? सर जी 6। 7 है। 6। 7 कैसे कहते हो? 11 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो बोलो, कम से कम ये घटाओ, जोड़ आराम से करिए। 11 में से 5 घटाओगे तो ये 6 मिलेगा। 6। 11 माइनस 5 6 मिलेगा, तो सार्वंतर 6। अब इतना गलती कर दोगे ना फिर एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक आपको नहीं करना है। 11 माइनस 5 6 आ गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 301 पद है कि नहीं है। तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि हाँ सर पद होगा, ठीक है, 301 के लिए चेक कर रहे हैं ना, आप अभी मत बोलिए होगा कि नहीं होगा, आप मानो कि हाँ है, ठीक है, माना nवां पद, ठीक है, मान लेते हैं कि nवां पद जो है सर हमारा वो कितना है 301। तो हम क्या लिखेंगे, ए एन का वैल्यू 301, ए लिखेंगे। ए एन का वैल्यू अगर 301 है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ये कितने के बराबर है 301 के बराबर। ए का वैल्यू कितना है डालिए यहाँ पर, बताओ 5। कितना डालूं ए की जगह पर। तो ए का 5। वैल्यू आपका 5 है, तो ए की जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ। एन का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू ही निकालने जा रहे हैं, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, 6। ठीक है, तो डी की जगह पर 6 डाल दिया बराबर 301। अब यहाँ पर क्या करिए, 5 जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाइए, घटाइए। तो यहाँ से आपको मिलेगा एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5। 301 में से 5 घटाने पर कितना मिलेगा 296। देखो 301 में से 1 घटा दोगे 300, 4 और घटाओगे 296, ठीक है, तो इसको घटाइएगा आराम से, 296 आ गया आपका 301 माइनस 5, ठीक है, ये 5 इधर ले गया, घटा दिया। यहाँ से आपको मिल जाएगा, 6 को नीचे ले जाएंगे, पता नहीं डिवाइड होगा नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, तो मैं 6 को तो गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो 6 है यहाँ पर, इस 6 को मैं n से गुना किया 6n आया, 6 को -1 से गुना किया माइनस का 6 आया, 6n माइनस 6 इक्वल टू 296, ठीक है। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूं। यहां से आप बताइए 6n का वैल्यू कितना आ गया 296 प्लस 6, यानी 6n का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या 302 आ रहा है, 296 और 6 को जोड़कर, ठीक है। यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है 302/6। अब अगर 302 6 से डिवाइड हो जाएगा पूरे तरीके से तो हम कहेंगे सर पद होगा, और 302 डिवाइड नहीं होगा शेषफल आ जाएगा तो कहेंगे सर पद नहीं हो, ठीक है, बस इतना करना। 6 से डिवाइड करिए 302 को, कितने बार में 6 पंजे 30, ठीक है, ये कट गया हमारा। अब 2 सक्सेसफुल आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, अब तो वो होगा नहीं आगे 50, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिएगा, अब दशमलव में नहीं करना, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा। इसको आप सिंपली लिखेगा सर ये आ गया 50.2/6, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो आप करो सर एन का वैल्यू कितना आ रहा है 50.2/6, है ना। ये क्या आ रहा है कि भिन्न आ रहा है, एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम कहेंगे सर 301 पद नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट ये है। यस सर। यस सर। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे पोल सेक्शन में, दो ही यस ऑप्शन सर। रहेगा। अगर आपका एन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, कट जाएगा पूरे तरीके से तो कहना पद होगा, अगर नहीं कटेगा तो पद नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। एन कैलकुलेट करना है, एन से डिसाइड होगा, ठीक है, दो चीज होता है। क्वेश्चन है आपके लिए, चेक करना है कि -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं, ठीक है, -150, ठीक है, 11 8 5, अगर आगे जाए तो -150 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दो ऑप्शन में हटा देता हूं, दो ही ऑप्शन ना, ए और बी। पोल ऑन कर दिया गया है, आप लोग पहले सॉल्व करो फिर आंसर करो। क्या -150 इस एपी का पद है या नहीं है। जी कर दिया। ओके, -150 आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना चेक करना है, यस या नो। यस के लिए नो के लिए नो, बी।
कर दिया इतना जल्दी, सॉल्व करके किया फिर ऐसा गेस कर लिया? किसका किसका आंसर आ चुका है बोलो? जी मेरा आ गया। इतना जल्दी कर रहे हो इसका मतलब आप गेस कर रहे हो फिर आंसर गलत होगा। देखो आप लोग क्या सोचते हो कि आपको बस आंसर किसी भी तरीके से सही करना है या सीख करके सही करना है? बोलो। जी सीख के। सीख कर करना ना एग्जाम, यहाँ तो सीख कर। ठीक है आपका ऑप्शन दे रखा है, एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा ना। एग्जाम में तो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना होगा, तो यहाँ पर भी आप सोचिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो तो अपने कॉपी में लिखिए, लिख के करिए, आप तभी सीखोगे, तभी एग्जाम में होगा। आपका हाथ चलना चाहिए। देखो आप मुझे देखिए ना, मैं कितनी बार इसको सॉल्व कर चुका हूँ, हर बैच में करता हूँ, फिर भी आपके सामने करता हूँ। मैं अगर इतनी बार करता हूँ तो फिर आपको भी करना चाहिए ना। मैं तो नहीं कहता नहीं कर रहा, मैं तो बोर नहीं होता, आप भी करिए। सर जी कर दिया। ओके, इस एपी का कोई पद -150 होगा या नहीं होगा? तो स्टार्टिंग में जो आंसर आए थे बहुत ही जल्दी से वो आंसर गलत है। कितने बच्चों को अभी जो आंसर आए हैं वो आंसर सही है, 10 में 6 आंसर सही है। सिर्फ ठीक 5 गलत 6 सही। है। तो हमेशा आप जो भी क्वेश्चन दो, इसी क्वेश्चन का नहीं कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो पोल में आता है उसको आप ये सोचो कि आप एग्जाम में कर रहे हो। एग्जाम में भी तो ये होता है, टाइम का एक प्रेशर होता है, कितने टाइम में हमें करना है। यहाँ पर मैं आपको टाइम बताते रहता हूँ, इसलिए तो आपको प्रेशर में आप करने की आदत बने आपको। हाँ जी, 11 बच्चे हैं क्या क्लास में? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो रुकेंगे अभी 25 सेकंड, 25 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ट्वेंटी सेकंड्स, 20 सेकंड और। सर 22 बच्चे हैं। 10 क्लास में सेकंड। 22 बच्चे हैं। ओके साहिल। 22 बच्चे रहने से नहीं होगा ना, जो पोल में आंसर कर रहे हैं एक्चुअल में तो वही होगा अटेंडेंस। एक्टिव बच्चे कितने हैं? तो एक्टिव बच्चे मुझे 15 दिख रहे हो। चलो 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 16 आंसर आए, 16 में 9 सही 7 गलत। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो ही टाइप के ऑप्शन आपके बन सकते हैं। एक सेकंड वेट करो। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर बोला गया जांच कीजिए -150 इस वाले एपी का कोई पद है भी या नहीं। तो आपका एपी जो लिख रखा है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 फिर 8 5 इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है एपी। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, मान लीजिए सर -150 इसका कोई पद होगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग में बोलिए माना nवां पद बराबर -150, ठीक है। nवां पद -150 है तो an का वैल्यू -150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1d -150। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर बताओ, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? सर जी 11। a का वैल्यू फर्स्ट टर्म आपका 11 है, तो a का वैल्यू बोलिएगा सर 11 है। d का वैल्यू कितना है बोलिए? 8 माइनस 11 मतलब माइनस का 3, तो -3 लिखोगे, 3 लिखोगे गलत होगा, तो डी का वैल्यू -3 डालना होगा। तो ए का वैल्यू डालिए 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 बराबर -150। अब यहाँ पर जो 11 है दूसरे तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो घटा दोगे उसको, ठीक है। तो सिंपली आप कहेंगे सर 11 को हटाइए, तो n-1 इंटू -3 बराबर कितना? -150 -11
यहां से आपका आएगा n-1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप क्या बोलोगे सर, दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा, दोनों नंबर को जोड़ेगा तो कितना मिलेगा 161, साइन सर बड़े वाला का आएगा, तो माइनस का 161 आ गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। अब यहां से n-1 का वैल्यू माइनस 161 है, मैं इधर सॉल्व कर दूं, थोड़ा इस साइड लिखता हूं, ठीक है। देखिए इधर क्या लिखेंगे सर, n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 161 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, नीचे आके डिवाइड हो गया, माइनस है माइनस कटा। अब यहाँ पर अच्छा, इसको आप चाहो ना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसे करो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये -3 को गुना करिए, -3 इंटू n कितना होगा, माइनस का 3n, -3 को -1 से गुना करेंगे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस का 3, बताओ ये क्लियर हो रहा है। माइनस का 3 जब n से गुना हुआ -3n बना, माइनस का 3 जब -1 से गुना हुआ तो ये माइनस से गुना होकर माइनस माइनस प्लस बन गया, तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -161, तो यहां से आपका आएगा माइनस का 3n बराबर -161 -3, यानी आ रहा है -164, ऐड हो गया दोनों साइन बड़े वाला का, तो n का वैल्यू कितना -164 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कटा, इसको आप काटिए, देखिए कुछ शेषफल बचता है कि नहीं, 3 पंजे 15, 14, 3 चौके 12, शेषफल 2 आ गया ना, शेषफल 2 आने का मतलब क्या, ये आ गया 54 पूर्णांक 54 सही 2/3, तो ये भिन्न आ गया, तो कहेंगे सर पद नहीं होगा, नो, आंसर जाएगा बी, ठीक है। अगर ये पूर्ण तरीके से कट जाता, शेषफल अगर 0 आता तो कहते पद होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा, कहेंगे पद नहीं होगा, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कर लोगे आप लोग। यस सर। चलिए इसके बाद अगला जो टाइप है वो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से, और आंसर आपको चैट में देना होगा। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बताना है कि टोटल यहाँ पर कितने पद होंगे, ठीक है, एक एपी है, क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टार्ट नहीं करने टॉपिक, 3 7 11 डॉट 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 79 तक अगर जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे बताओ टोटल कितने पद हैं, एन का वैल्यू बताओ, आंसर कहाँ करोगे, चैट में। इसका आंसर कीजिए। 79 क्या, 79 तो मैंने लिख ही दिया ना लास्ट टर्म, आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या, यहाँ पर टोटल कितने पद रहे होंगे। देखो एपी एक ऐसा चैप्टर है इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको नहीं बोलेगा पदों की संख्या, बस बोल देगा एन बताइए, तो आपको पता होना चाहिए मतलब पदों की संख्या पूछी जा रही है, हमेशा नहीं बोलेगा पहला पद, बस ए लिख देगा, तो ए का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पहला पद है। हाँ किसी का आया आंसर। सर जी 1 मिनट। मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस करवाया है, करो खुद से। देखो मैं करूँ उससे बेटर है कि आप लोग कर लो, क्लास का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं करते रहूं, ठीक है, आप भी साथ के साथ करिए, आप एक्टिव रहिए। तो एक आंसर आ गया है 20, विपिन का आंसर आया है, एक बच्चे और है आरएम के आईडी से, आपका आंसर आ चुका है 20, जतिन का आंसर आ चुका है 20, नितिन का आंसर, ठीक है, सभी का यहाँ पर आंसर 20, वेरी गुड, इसका आंसर भी 20 ही है। यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, ए का वैल्यू कितना है मुझे बताओ, माइक ऑन करके आप लोग बोलो, चलो मैं जो बोलोगे लिख दूंगा, ए का वैल्यू कितना है, सर जी 3। 3, डी का वैल्यू कितना है, सर जी 4। कैसे, 7 में से 3 घटा दिया सर। 7 में से 3 घटाया 4 आ गया, दूसरे पद में से पहले पद घटाया, तो आप लिख दीजिएगा एग्जाम में 7 में से 3 घटाने पर 4 आ गया। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म बराबर 79,
फॉर्मूला क्या लगाओगे लास्ट टर्म का? जी ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट इंटू डी बटे 27 बराबर 79, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 79, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि एल का वैल्यू जो होता है सर ए एन के ही बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका वैल्यू पता है वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एन निकल जाएगा। ए का वैल्यू मुझे पता है 3, इतना बता दिए हो आप, तो इसके आगे तो बस कैलकुलेशन ही है। एन माइनस 1 डी का वैल्यू 4 बराबर 79। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 4 का वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट में 79 में से 3 घटाऊंगा, आपको मिल जाएगा 76, ठीक है। यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 76 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 19 आ जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू अगर 19 है तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा, एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये ट्राई करना। इस टाइप के कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो होंगे ना, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ और डाउट पूछ लीजिए पहले, तो अगर कोई डाउट है आज के क्लास में। सर जी मैं कल जो है कॉपी में करके दिखा दूंगा जी आपको। हाँ जी, बिल्कुल दिखाइएगा।